नाम संगम दुबे है और आप देख रहे हैं सिवनी लाइव, सिवनी की बात। आज हमारे साथ हैं श्री राजेश त्रिवेदी जी, जो पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व प्रदेश कार्य समिति भाजपा के सदस्य रह चुके हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। जय जय सिवनी। ये जय जय सिवनी को लेके मैं, क्योंकि यहीं पला बड़ा हूँ सिवनी में, तो मैंने अक्सर आपकी गाड़ी के पीछे और आपके भाषणों में जय जय सिवनी का स्लोगन देखा है। ये कहाँ से आया और क्या मोटिव रहा इसके पीछे? विकास जी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ी होती है जी। जिस माटी ने हमें बढ़ाया, जिस माटी ने हमें सब कुछ दिया है, उस माटी के लिए हम क्यों ना करें। जनप्रतिनिधि बनना, समाज के लिए सेवा करना एक अलग बात होती है। हर व्यक्ति को समाज जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलता, मगर हम जिस माटी को जन्म लिया है उस माटी की वफादारी करें तो निस्संदेह वो मेरा सपना जो है जल्दी साकार होने वाला है। जय जय सिवनी के नाम पे हर लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। ये हमारा शहर है, ये हमारी माटी है। मोदी जी ने अवेयरनेस लाया स्वच्छता अभियान में। 2014 में सरकार बनी मोदी जी की। मैं जिस दिन नगर पालिका में जनता के बीच में सेवा करने के लिए बैठा, विकास जी, संगम जी, ये सिवनी शपथ ग्रहण से लेके आप जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था वो ऐतिहासिक दिन था। इस दिन सिवनी का जी, जो नगर पालिका नरक पालिका कहलाती थी, उस नगर पालिका को बनाने में बहुत टाइम लगा हमारे दोस्तों का, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का। और उस दिन से मैंने लक्ष्य ले लिया था, सिर में बर्फ, मुंह में शक्कर, छाती में आग। इस शहर के लिए बहुत कुछ करना था। रातों रात इस सिवनी के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि शपथ ग्रहण में रात सुबह पूरे शहर में वृक्षारोपण हो गया। ये जितने खम्भे एमटीवी के कभी खम्भे पुताई नहीं हुए। और दुबे जी, मैंने कोशिश किया जनता के जन सहयोग से। विकास, आप देख लीजिए दलसागर तालाब, जिस दलसागर तालाब के किनारे से निकलते थे, आप इस स्कूल में पढ़े हो, वहां की गंदगी कितनी अच्छी महकती थी। हमने जनता के जन सहयोग से, जिला प्रशासन से, कलेक्टर, एसपी, सारे लोगों जन सहयोग से वो तालाब को इतना स्वच्छता अभियान किया और जन सहयोग से जितना अच्छा दिखने लगा। फेंसिंग मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से लिया मैंने। हमारे पास नगर पालिका कर्जे में मिली थी हमें। हमारे पास पैसा देने के लिए कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं था, मगर मेरी हिम्मत, जय जय सिवनी का नारा और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का आशीर्वाद, जिस नगर पालिका में करोड़ों का कर्जा था, उस नगर पालिका में पैसे का भंडार भर दिया। जो आप देख रहे हैं योजनाएं शहर में, रोडों में, जिस समय का हमने सिवनी था हमारे पास, और जय जय सिवनी जिस दिन बना, आप रोड, नाली, सड़क, हमारे गांव में ग्राम पंचायत को शहर में जोड़ दिया। कबीर वार्ड दूरा सिवनी देखा होगा आपने, ये दूरा सिवनी ग्राम पंचायत कहलाती थी। दुबे जी, एक तो किसी गांव को शहर में जोड़ना और शहर में जोड़ के उसमें विकास करना बहुत टेढ़ा काम था। चुनौती ऐसी थी कि हफ्ते में एक दिन पानी मिलता था कबीर वार्ड के लोगों को। मेरी हिम्मत और जनता का आशीर्वाद से मैंने दूरा सिवनी में कबीर वार्ड में पानी की टंकी से लेकर, मेरे पास साधन नहीं था, रेलवे ने मेरे ऊपर मामला कायम किया। नगर पालिका अध्यक्ष रहते मेरे ऊपर 4 मामले कायम हुए। नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए 4 मामले कायम हुए। तो हिम्मत नहीं आ रहा। रेलवे ने मेरे ऊपर मामला कायम किया, मैंने रातों रात जेसीबी चला के नीचे से बोर करके, उनके परमिशन नहीं दिया उन्होंने मुझे। मेरे को जनता को पानी देना था दूरा सिवनी के लोगों को। मैंने उमा शंकर जायसवाल का नाम सुना होगा, आज भी वो कुआं अधिकार है नगर पालिका में। ज्वाला मंदिर, आप कबीर वार्ड में कभी जाना, आशादीप स्कूल के पीछे भाईगन, वहां पे एक कुआं है, उसको नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए हमने अधिग्रहण किया। उससे पूरा कबीर वार्ड के लोगों को पानी देते हैं। हमने ऐसी कुछ छोटी छोटी योजना बनाया था। आप सुभाष वार्ड में चल जाइए, सुभाष वार्ड में 2 कुएं हैं, वहां पे हमने पानी उस लोगों को लेने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सारी चीजों के लिए किया। आप शहर के मोक्षधाम में चल जाइए, कब्रिस्तान चल जाइए, शहर के ऐसे कोई भी मोक्षधाम नहीं है जहां पे हमने वहां विकास नहीं किया। रोड, नाली, सड़क तो हर व्यक्ति करता है। मेरे पास बड़े बड़े शहर के प्रोजेक्ट थे जी, और मैं यूथ का आह्वान करता हूं, और यूथ ने मेरे को जो सहयोग किया था, रोज नए नए कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलता था। मैंने इस शहर में प्रधानमंत्री आवास के मकान से लेकर सारी चीजें आपने देखा होगा। मैंने छोटे कुटीर उद्योग के लिए मैंने युवाओं से आग्रह किया। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, दुबे जी, युवा तेरी बहों में सागर उगलेगा, तू अगर ठान ले तो पत्थर से पानी निकलेगा।
मैं हमेशा विद्यार्थी परिषद की राजनीति से, युवा मोर्चे की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी तक में, मैं यही इसी सवाल पे आ रहा था कि आप नगर पालिका अध्यक्ष रहे, लेकिन उसके पहले की कहानी मैं विद्यार्थी परिषद कि आपने शुरुआत, आपकी हमारी राजनीति में शुरुआत हुई विद्यार्थी परिषद से, दूसरी शुरुआत हुई आरक्षण से। आरक्षण की अगर आ गई, आरक्षण बीपी सिंह के कार्यकाल में जो आरक्षण आया, एक आरक्षण का ऐसा आंदोलन चला देश भर में, उसमें मैं देशद्रोही की धारा में जेल में अंदर रहा। मैं सुधारलय में, मेरी उम्र छोटी थी, 16 साल का था, मुझे सुधारलय में रखा, पढ़ते थे उस समय 10th में था, सुधारलय में रखा गया मुझे रख के काफी लोगों को छिंदवाड़ा जेल में रखा देशद्रोही की धारा में 26 जनवरी में। वो उस समय सिवनी की सांसद होती थी श्रीमती जी, स्वर्गीय हो गई दुर्गा वर्मा जी, उनके कार्यक्रम में हम लोगों को ध्वजारोहण, काला झंडा दिखाया, हमें देशद्रोही की धारा लगाई गई थी, सारे आंदोलन हुए थे। और युवा में बहुत शक्ति होती है मित्रों कि हमने दिखाया है। मैं छोटी सी उम्र में अध्यक्ष बना, मेरी एज बहुत छोटी थी, मैं युवा मोर्चे रहते अध्यक्ष रहते हुए मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए आप ये बने। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपका जन्म जो है छात्र राजनीति से हुआ, आपकी राजनीति पारी का जन्म, लेकिन आज हम देखें तो छात्र राजनीति को एक खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव नहीं हो रहा है। तो आपको ये नहीं लगता कि आने वाले समय में छात्र राजनेता से जो निकले थे उस समय, जो अभी तक चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एक लूप होल बन जाएगा, इसमें नेता से नेता रहेंगे सारे, आपको मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के जी, सारे विद्यार्थी परिषद से लेकर लोग, युवा मोर्चे से, माननीय राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह जी से लेकर मोदी जी से लेकर नरेंद्र तोमर जी, शिवराज जी, विश्वास सारंग, नरेंद्र तोमर, सारे लोग विद्यार्थी परिषद से निकलकर युवा मोर्चा और युवा मोर्चा से भाजपा। लेकिन ये छात्र राजनीति का एक दौर था, ये भी माननीय मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, काफी लोग विद्यार्थी, हमारे बीडी शर्मा जी तो सब कुछ है। आपको क्या लगता है, आप पर्सनली एज अ पार्टी से हटके अगर आप ये बता पाए कि चुनाव होने क्यों जरूरी है, छात्र राजनीति में एक्टिव हो ये किस लिए जरूरी है? छात्रों में एक बड़ा वो है, छात्र में जब लीडरशिप आती है ना, और उस ओर जब निकलता है ना, तो आप छात्र नेताओं में बड़े बड़े लीडर देख लीजिए आप, वो निकलते हैं, निसंदेह आपकी बात में उस मामले को लेके छात्र नेतागिरी करता है तो जरा कॉलेज में भी लगता है। पहले ये दौर था कि छात्र नेताओं से लोग और प्रशासन डरता था, लेकिन आज उनकी शक्ति बहुत कम हो गई है। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए प्रशासनिक तौर पे या सामाजिक तौर पे? आप क्या कोशिश करते हैं युवाओं को राजनीति में लाने? युवाओं को तो ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं इस देश का भविष्य है, पूरे विश्व की नजर हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है, मध्य प्रदेश में मध्य जी, पूरा हिंदुस्तान आज हमारा युवाओं के लिए रोजगार का, और युवाओं के लिए आज जो सेवा करने का मौका रहता है ना मेरे भाई दुबे जी, कॉलेज में नए एडमिशन से लेकर हर समस्या जो आती थी कॉलेज में, वो लीडरशिप कर लेती थी कम। बिल्कुल, अब वो सीआर के माध्यम से आती है जी। अब प्रिंसिपल लॉबी होने लगे, अब जन भागीदारी अध्यक्ष बना दिया आपने जी, वो जाके बैठ गए। जन भागीदारी की बस मैं बार बार बोलना चाहता था, मैं सुबह मॉर्निंग में 24 वार्डों में शहर की जनता जानती है दुबे जी कि मैं सुबह बुलेट से पूरे शहर के वार्ड घूमता था 7 बजे, जब आप अध्यक्ष थे, नगर पालिका अध्यक्ष। ऐसा कोई नानी नहीं, ब्राह्मण का लड़का होने के बाद नानी के अंदर घुसने में शर्म नहीं आती, मेरे भाई लोग काम करते थे तो उनको मोटिवेट करते थे, भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसी सफाई नहीं, ऐसी सफाई होना। हमारे जमादार को लगता था कि भैया नहीं आएंगे अध्यक्ष महोदय, आज इतने बजे तो कुछ लफड़ा हो जाएगा। जज्बा होता है यार करने का, वो जज्बा कायम करना पड़ेगा शहर में। आज सिवनी का विकास इतना पीछे क्यों चल रहा है, इसका रीजन आपको चिंतन करना चाहिए। मैं एक राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ, मुझे भूलना नहीं चाहिए दुबे जी, मगर मेरा दर्द तो है, मैं दर्द बता नहीं सकता, दर्द में अच्छे अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म में बोलता हूं। मैं आज सिवनी से, मैंने नगरीय निकाय मंत्री थे मेरे कार्यकाल में, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह जी की, कमलनाथ जी ने महापौर और अध्यक्षों का एक सम्मेलन बुलाया विज्ञान भवन में। सौभाग्य से पूरे हिंदुस्तान में
मैंने बहुत निवेदन किया तो मुझे बोलने का मौका मिला जी। बोलने का मौका मिला तो बोलने में मैंने उनको अपना सिवनी का दर्द बताया कि आप मेरे पड़ोस से 60 किलोमीटर दूर में संसदीय क्षेत्र है आपका, मेरे 30-25 किलोमीटर से आपका क्षेत्र लग गया और दिया के नीचे अंधेला है। तो मुझे बाद में 70 करोड़ रुपए जलावर्धन योजना के दिए थे। क्या है, बाजू में नागपुर कंटिन्यू, आप सिवनी का व्यवसाय पूरा नागपुर से डिपेंड है। बिल्कुल। स्वास्थ्य के लिए एक हब बन गया है। सिवनी, छिंदवाड़ा, जौनपुर, रीवा, सतना तक के लोग रोज जाते हैं। मैंने नितिन जी को आग्रह किया, माननीय नितिन गडकरी जी हम लोगों के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत है और हम कोई बात बोलते हैं तो स्वीकार करते हैं। हमारी गाड़ी MP20 देखकर पुलिस वाले रोकते सब बंद कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है सिवनी की जनता के लिए कि वो चालान कटना ही है आपका अगर आप जा रहे हैं। देखो, एक अवेयरनेस भी आना चाहिए गाड़ी में, रोड में। नेशनल हाईवे इतनी तेज बन गई है रोड, वो माननीय नितिन जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण कि हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, मगर हमारा सपना और कुछ था, मगर वो सपना अधूरा रह गया। हम चाह रहे थे इस रोड के नीचे मेट्रो चले, हमने आग्रह किया था और वो एस्टीमेट में गड़बड़ हो गया। वो बनने के पहले, जो रोड के पहले कॉलम खड़ा होना था, मेट्रो ऊपर चलना था। और हम अभी भी आग्रह कर रहे हैं माननीय नितिन गडकरी जी से कि सिवनी के ऊपर कृपा करें। सिवनी से क्या है, पड़ोसी है जी, मित्र बदल सकते हैं दुबे जी, पड़ोसी नहीं बदलता। और नितिन जी हमें आशीर्वाद देते हैं, निसंदेह मेट्रो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। देवला पार आखिरी चरण उनका, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आगे तक आए। रामटेक जुमला पार तक आखिरी उनका है, चौथा चरण है, 5वां चरण है, हम उनको 6वां चरण या चाहेंगे खवासा तक लाए तो हमारा काफी ट्रांसपोर्टिंग बच जाएगा। और सिवनी को पर्यटन स्थल बनना चाहिए। मैंने एक फाइल बनाया था, उस फाइल में एक एक चीज का उल्लेख किया था और वो दिल्ली चली गई है फाइल। जल्दी से बात, प्रहलाद जी से भी बात हुई, तो प्रहलाद पटेल जी हमारे सिवनी के पूर्व सांसद है और हम लोग के प्रेरणा स्रोत है। अब दिल्ली से, प्रदेश से, सरकार से वहां दिल्ली चली गई है। प्रहलाद जी से कोई आग्रह करो तो कभी मना नहीं करते। इतनी बड़ी भीमगढ़ डैम के लिए, नहर के लिए, कैनाल के लिए पैसा दे दिया। सिवनी में पर्यटन स्थल क्यों बनना चाहिए, उसका रीजन समझे आप जी। हमारे यूथ को मालूम नहीं है। हमारी सारी चीजें कि हमारा पर्यटन स्थल क्यों बनेगा। सिवनी नाम क्यों मिला, आदि शंकराचार्य जी ने इस मठ मंदिर का स्थापना किया जी। आदि शंकराचार्य जी। ये शिव की नगरी है, यहां मोगली का जन्म हुआ। यहाँ एक एशिया का, वर्ल्ड में एशिया का मिट्टी का पहला बांध है जी। मोगली का जन्म हुआ। मोगली के जन्म के बाद में आपको शंकराचार्य जी का हो गया, तीसरा भीमगढ़ हो गया, चौथा आपको स्वामी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी, 2 पीठ के शंकराचार्य हैं, उनका जन्म स्थान से ही है जी। घनसोर के पास में आचार्य रजनीश जी का एजुकेशन शिक्षा हुई है हमारे जिले के अंदर में। अच्छा। मां नर्मदा जी का हमारे जिले से निकल रहा है। हमारे पास नेशनल पार्क में जितने पार्क दिख रहे हैं दुबे जी, उसमें रोज कितने टूरिज्म आ रहे हैं अपने यहाँ। 2 मेन पार्क और इतने अच्छे आ रहे हैं कि रोज जानवर दिख रहे हैं। हर शेर टाइगर पे रोज देख रहे हैं लोग। हमको फोन करते हैं दोस्त लोग कि भाई तुम लोग फेसबुक पर दूसरे लोग डालते, तुम बुलाते क्यों नहीं। ये अपनी सिवनी का बहुत बड़ा है। आजू बाजू राउंडिंग हिंदुस्तान का सेंटर पॉइंट कहलाता है सिवनी। आज पर्यटन स्थल बनने से सिवनी में विकास तेजी से बढ़ेगा। लेकिन इस पर्यटन स्थल बनने के, आप बोल रहे पर्यटन, हमारे यहाँ जैन तीर्थ स्थान जो मंदिर है ना अपने यहाँ का, वो भी पुराना इतिहास है। मेरा ये सवाल है कि पिछले 35 सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ भाजपा के विधायक बैठे हुए हैं। 5 साल अगर बीच में टर्म छोड़ दिया जाए तो वो भी बाद में भाजपा में आ गए। तो नगर पालिका में भी बहुत भाजपा रही है और केंद्र में तो भाजपा है ही 10 साल से, राज्य में 20 साल हो गए, 1.5 साल अगर छोड़ दें कांग्रेस। तो कमी कहाँ है, किसमें कमी है और कमी क्या कैसे दूर होगी? कमी दूर करने के लिए अपन सबको
जागरूक होना हमारे लिए क्या है। सोशल मीडिया आजकल इतनी ज्यादा हो गई, फॉलोवर है जी। सोशल मीडिया में लोग उल्टे सीधे सीधे डालते हैं, हमारे शहर के विकास के लिए क्यों नहीं डालते? सर इसमें क्या सिर्फ जनता योगदान देगी, जनप्रतिनिधियों जनप्रतिनिधि करते हैं, अपने कर्तव्य कर रहे हैं। मेडिकल अपनी इतनी बड़ी सौगात दिया सिवनी जी, भारतीय जनता पार्टी की सौगात, हमारे विधायक जी, सांसद, सबकी सौगात है जी। आप रेलवे लाइन का देखो, आप माननीय ढाल सिंह जी का जो रेलवे लाइन, हर जगह पर छोटी रेलवे लाइन को बड़ी करने का था, बड़ी के बाद में जो स्टेशन सैंक्शन हुआ, आज जो बड़ा स्टेशन दिख रहा है ना मेरे भाई, ये जबलपुर में नहीं होगा, महाकौशल में कहीं नहीं है। हाँ, ये अमृत योजना के तहत, अमृत योजना के तहत में जो पैसे कॉस्ट आया पहले, हाँ, छोटी सी कास्ट आई थी, उसको कैंसिल करके, वो एस्टीमेट कैंसिल करके दूसरा एस्टीमेट आया। तीसरा आपको बताऊं मैं, ये रोड जो नेशनल हाईवे है, हाँ, ये रोड नगर पालिका को हैंड ओवर होने के बाद में माननीय नितिन गडकरी जी से चर्चा कर इस रोड के लिए फिर से NHAI को पैसे दिया है, तो चौड़ीकरण बन रहा है, सारा शहर सुंदर दिखेगा, रोड निकलेगा, ओवरब्रिज बनेगा, ये सारी चीजें। लेकिन सिवनी को अभी 3 और ओवरब्रिज की जरूरत है, बिल्कुल। कैसे होगा? पूरा कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके लिए कर रहे हैं हमारे विधायक जी, सांसद जी भी कर रही हैं, सांसद जी भी प्रवास कर रही है कंटिन्यू हमारी, उसके साथ में जाके अभी आज आपने कल किसी सोशल मीडिया में देखा होगा, ढाल सिंह बिसेन जी ने अभी फिर मिला जी वैष्णव जी से जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को बड़ा वो रहता है, किसी मंत्री के पास गए तो आपको दवाई चाहिए, फला काम है, आप उनसे मिल के करवा दीजिए, तो करने का जज्बा है। पंडित दीनदयाल जी की एकात्म मानववाद की चिंता करते हैं हम लोग। तो ये कैसे आया? 35 साल से लगातार भाजपा कर रहे हैं, धीरे धीरे शराबती पैसे की स्थिति सरकार के पास नहीं थी, अभी तक कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, जब से मोदी जी आए जब से सिवनी में विकास दिख रहा है आपको। नहीं, केंद्र और दोनों डबल इंजन की सरकार जाऊं कि आप एक ऐसे पक्ष से हो जो लगातार सत्ता में रह रहा है, और दूसरा कांग्रेस है जो सत्ता में नहीं आ पा रहा, तो कांग्रेस ऐसी क्या कमी कर रही है? और कांग्रेस की कमी देखा ना अपने 15 महीने में, सिवनी को सीढ़ियां बने दी, दिन रोज बनेंगे। मैं किसी का आरोप नहीं लगाना चाहता, 15 महीने में उनका विकास कुछ हुआ, कांग्रेस कार्यालय का निर्माण हुआ, वो एक अच्छी है कि कांग्रेस कार्यालय बना, करने का जज्बा होना, जज्बा ताकत क्या है। जय सिवनी जो है ना जी, हर सोचने की मेरे को ये करना है, हमने सिवनी में ही ऐसे कोई मातृशक्ति से लेकर दुबे जी सारी चीजें लेकर हर आदमी का जन सहयोग करवाया हमने, और जन सहयोग से इतना अच्छा तालाब, आपको याद होगा तालाब कैसा था, तो गाड़ी इनोवा लेके चलता था, हाँ। इनोवा में पूरा सफाई अभियान करवाए यहाँ जी। जितना पैसा प्रदेश सरकार से नहीं मिला था उससे ज्यादा हमने खर्चा करवाया, हमारे कलेक्टर साहब खड़े थे रात में। फिर स्थिति वापस जलसागर की जलसागर नई डिजाइन बनी ना, हमारे विधायक जी ने नई डिजाइन लाया। अच्छा, और ब्रिज बनेगा, पर उसमें अब रोक लग चुकी है, परमिशन नहीं लेते थे, एक रोक मेरे समय लग गई थी। अच्छा, वो बाजू में कॉम्प्लेक्स बनना था जो शौचालय था, जबकि सारे लोगों को मालूम था, मगर शहर में तो उंगलीबाज रहती है, उंगली कर भी जाओ उन्होंने। हाँ। शहर में क्या है, तकलीफ थोड़ी सी है, जागरूकता तो अच्छी है, और अच्छे विकास के लिए हर आदमी को गुटबाजी मतभेद छोड़ के काम करना चाहिए। शहर हमारा है यार, शहर हमारा है, शहर हमारे होने के बाद में हमें कोई गलत चीज दिख रही तो सूचना का अधिकार को उपयोग मत करो ना, तो आप नहीं जाके सामने से खड़े होकर काम करवाओ। मेरा एक भी काम रोड में शहर में कोई 24 वार्डों में काम हुआ, 24 वार्ड में जो काम हुआ, मैं भूमि पूजन में वहां के लोगों का नाम लिखता था पत्थर में, उस रोड में वहां की जनता का सहयोग लेते थे, पानी आप डालोगे, सीमेंट गड़बड़ होगा तो आप पूरी एस्टीमेट भी काफी देते थे हम जनता के बीच में। आप भी आज भी देख लीजिए, कोई भी रोड भैरवन से लेकर कॉलेज के समय की किस जमाने की रोड बनी है जी, एसपी साहब के घर से लेकर एमपी की रोड, और उस समय मित्र पैसे कम मिलते थे, सरकार के पास पैसा नहीं होता, फिर भी मैं इस शहर के विकास के लिए लोगों से आग्रह किया। मेरे कैलाश विजयवर्गीय मेरे बॉस थे, नगरीय निकाय के मंत्री थे, बाबूलाल जी ने काफी आशीर्वाद दिया। स्विमिंग पूल का पैसा भी जमा था, वो भी रुक गया, एक गार्डन बनाया वो भी रुक गया, काम करने के पता। ये गार्डन से मुझे याद है, सिवनी में पब्लिक उद्यान की बहुत कमी है, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी मिल रहा है। कहाँ मिलेगा? अब भी मिल रहा है,
किस जगह पे? तो वो जगह कंपनी गार्डन में हो सकती है, शंकराचार्य गार्डन मैंने अपने यहाँ फिल्टर बनवाया था। शंकराचार्य गार्डन तो एक बार बन के तैयार हुआ, लेकिन फिर वो खत्म हो गया, और अभी वहां पे मेरे ख्याल से कचरा डंप होता है। जब मैं लास्ट बार गया था तो कचरा ही देख पाया मैं वहां पे, और कुछ जो उसका निर्माण हुआ था वो भी खत्म हो गया। ये दुर्गति क्यों होती है आखिर पब्लिक प्रॉपर्टी की? ये दुर्गति आपके अनुसार क्यों होती है? क्योंकि आप प्रशासनिक पद में रहे, अभी तो आप ज्यादा बता पाएंगे। मेरे कुछ वार्डों में चल के आप देखना उसको जी दुबे जी, अशोक नगर है, सीधी रमन वार्ड, अकबर वार्ड, दोनों वार्ड में जाके जी बाकी लोगों में अवेयरनेस देखना। उस मोहल्ले में फेंसिंग करने के लिए मुझसे आग्रह किया, मुझे कार्यक्रम में बुलाया। अवैध कॉलोनी, वैध कॉलोनी के नियम बहुत सारे हमारी नगर पालिका में। जिस जनता ने वोट दी है, नियम में फंसते हैं हम लोग, और कुछ चीजें जरूर जो समस्या को हल करना चाहिए, उसका निदान जन से हो। हमने कई वार्डों में काम करवाया। गांधी वार्ड देख लो आप दीवान खाने के पीछे जाओगे, आपको वहाँ जन मोहल्ला है पूरा, वहाँ जन सहयोग से हमने काफी काम करवाया। पर आप जब बोल रहे हो इतना काम करवाया आपने, फिर जब दूसरी बार टिकट देने की बारी आई तो आपका नाम पीछे क्यों हुआ? नहीं, मेरा नाम पीछे नहीं था, मुझे टिकट नहीं मिलना था नगर पालिका में। अच्छा, आपने फैसला किया? नगर पालिका मेरे यहाँ महिला सीट थी जी, महिला सीट पे हम नहीं रहते। आपको चुनाव नहीं लड़ना था इसलिए आपने? नहीं, चुनाव नगर पालिका में मेरा छोटा भाई पार्षद था जी, और ऐसे बड़ी पार्षद है जहाँ बैठे हो आप जी। मुझे घर की महिलाओं को नहीं लाना था। फिर इसके बीच आप अभी इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा में जनता की मांग थी, आपने सारे सर्वे में मेरा नाम था, पर हो सकता है पार्टी का फैसला तो स्वीकार करना पड़ता है। इस बीच बहुत बात भी चली, मतलब ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग रहा, कांग्रेस के पक्ष से भी और बीजेपी के पक्ष से भी गुटबाजी दोनों तरफ हावी होते दिखी। कोई गुटबाजी नहीं हुई। चुनाव में टिकट मांगने तक आपका मेरा सबका हक है जी। टिकट मिलने के बाद पार्टी के साथ है। तो जब आपने टिकट की दावेदारी की, मैंने दावेदारी नहीं करी, मेरे सर्वे में नाम था, सारी जनता ने सिवनी में, ऐसा कोई मीडिया वाला नहीं, ऐसा कोई सर्वे नहीं, दैनिक भास्कर से लेकर सारे अखबारों में सर्वे रिपोर्ट था जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करवाया था, उसमें नहीं था। बीजेपी में क्या प्रोसेस होती है दावेदारी करने की? सर्वे, संगठन कार्यकर्ता दावेदारी करता है जाके, या फिर सर्वे कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार सारी चीजें होती है, और उनका खुद का एक नेटवर्क चलता है। दो बातें ये भी चली कि भाजपा में पहली बार गुटबाजी दिखी लोगों के में ये परसेप्शन बना, पर ये परसेप्शन क्या भाजपा को नुकसानदायक हुआ या कोई मैनेज हो गया? कौन बोल रहा है गुटबाजी दिखी? आम पब्लिक में दिखी। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता जी दिनेश राय मंडल के साथ में खड़े थे, एक एक कार्यक्रम में, रोड शो से लेकर सारी चीजें में। ये भारतीय जनता पार्टी जीती, यहाँ कार्यकर्ता भगवत जीती। कार्यकर्ता हमारी ताकत है मेरे भाई। आप कोई भी कार्यक्रम में देख लो, मोदी जी के कार्यक्रम में पूरे वरिष्ठ लेके एक छोटा सा कार्यकर्ता वार्ड अध्यक्ष भी लगा था पूरा। प्रधानमंत्री मोदी जी कार्यक्रम में तो सबको जाना नहीं, उसके पहले भी लगा था जनसंपर्क रोड शो। जितनी भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क हुआ, उतने रोड शो में सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए लगे रहा। वह प्रत्याशी कमल था, कमल को देख के सारे लोग, थोड़ा बहुत हर आदमी में टिकट के पहले मतभेद रहता है जी, मतभेद खत्म हो जाता है। आपके संबंध कैसे विधायक जी? हमारे मित्र हैं, जिगर हैं। कोई, मैं बड़ी नगर पालिका का अध्यक्ष था, वहां की नगर पंचायत मित्र हैं हमारे। पुराने संबंध है आपके? पुराने संबंध तो हाँ चलने तो नहीं है। पर जब वो भाजपा में आए तो भाजपा के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? सबकी अच्छी प्रतिक्रिया रहती है यार। वही देखो, विधायक जी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है जी। एक तो लखनऊ से यहाँ आना, फिर मिलना, सरकारी कार्यक्रम रहते हैं, आपके रहते, प्रवास करते, सारे लोग सब मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं। आपकी मुलाकात होती है कि नहीं होती? मेरी नहीं होती है। हमारा, उन्होंने क्या बताएं बात ये कि मेरा ये सवाल था आपसे कि जब आपने दावेदारी की तो आपके अंदर क्या विजन था सिवनी को लेके? क्योंकि आप जब कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा विजन है सिवनी को लेकर। सिवनी का दुख दर्द मैं जितना जानता हूँ जी, मैं महेश शुक्ला जी के समय से लेकर नरेश दिवाकर जी, नीता पटेरिया, आदरणीय विमला वर्मा जी का नाम भी लेना चाहता हूँ। मैंने जो देखा हो सिवनी में कि क्या जरूरत है, मेरा बहुत बड़ा विजन था। अब विजन जल्दी पूरा होगा, सरकार पूरी करेगी। बहुत तकलीफ है, दुख है मुझे इस बात को। मैं युवा हूँ
मेरे लड़के बच्चे मेरे बाहर से आए हुए लोग नहीं, पलायन करके नहीं आया हूँ। मेरी जन्मभूमि यही है। जो देख रहे हो मेरा जन्म बाजू वाले घर में हुआ है। बिल्कुल। मेरे पूर्व पिताजी का भी जन्म यही हुआ है जी। मुझे सिवनी के लिए दर्द है। सिवनी जितनी अल्ली पढ़ना था पढ़ नहीं पाया। एक्चुअली दूसरा फैक्ट्री और उद्योग नहीं था। तो ये उद्योग सिवनी में क्यों नहीं है? क्योंकि हर नेता से अब आएगा उद्योग। हमारे हाल से इंजन आ गया ना, डबल इंजन मोदी जी ने पहुंचा दिया है। रेलवे और रेलवे के साथ साथ में हमारा एक और मांग है जी। सिवनी जिस दिन तरक्की कर लेगा और जल्दी मुकाम में पहुंच जाएगा, जौलपुर कई और जिलों को पीछे कर देगा। रामटेक से छोटे गाँव जो लाइन आएगी ना, तो सिवनी का इतिहास बदल देगी मेरे भाई। आज नागपुर जबलपुर में जितनी महंगी रोड नहीं है, प्लाट नहीं दिख रहे हैं, उतने महंगे सिवनी में दिख रहे हैं। भविष्य की प्लानिंग जो दिख रहे हैं ना, बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रोग्रेस होने वाला है। तो आप अगले बार भी दावेदारी करेंगे? नहीं, दावेदारी क्या है, अब तो उम्र हो गई यार, कोई उम्र थोड़ी दावेदारी करने की। तो आपकी उम्र थोड़ी हुई है आपके भी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति आईसीयू में ना हो तब तक उसकी राजनीति खत्म नहीं होती। महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति को होना चाहिए। महत्वाकांक्षा के लिए आदमी राजनीति करता है। हम राजनीति, मेरा जो दरबार है, ऑफिस है जी, मैं जिस दिन से नगर पालिका से हटा हूँ, नगर पालिका के समय से ये आज भी कार्यालय मेरा जनता की सेवा की करने के लिए हमेशा लगा रहता है। इस कार्यालय का मोटिव जनता की सेवा हम किसी न किसी माध्यम से करते रहते हैं, चाहे कोर्ट कचहरी हो, थाने का हो, अस्पताल का हो। जनता की सेवा करना चाहिए। अस्पताल में मैं हमेशा हफ्ते में 1-2 दिन घूमता हूँ जी, नगर में निकलता हूँ। मेरी जो है मैं जाके सबसे मिलना, और एक सहज सरल मिलनसार व्यक्ति है ये जय सिंह करने में क्या जाता तुम्हें जी। अपना शहर का किसी से भला हो रहा है तो जाने में झुकना नहीं करना। हम हमारे इंटरव्यू में अक्सर एक सवाल पूछते हैं जो मेरी खुद की पर्सनल ये जिज्ञासा रहती है कि यूथ जो है, आज के यूथ हम देखें तो हर खंबे में एक पोस्टर चिपका हुआ जहाँ एक यूथ हाथ जोड़े हार्दिक अभिनंदन कर रहा है। तो युवा नेता की परिभाषा आपके लिए क्या है कि ये पोस्टरबाजी युवा नेता है या इससे नेता नहीं बनता पोस्टरबाजी से मित्र जी। मेरा आपको खुद का बताऊं मैंने कुछ बड़े नेताओं को भी देखा हो और कुछ को आपने भी देख रहे हो, देखते हो। मेरा और स्वामी विवेकानंद जी और राजनीति में हमारे पंडित दीनदयाल जी, सारी चीजें, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो कार्यकर्ता कैडर्स है। और दुबे जी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य, हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलते रहते हैं जी, और हमेशा प्रेरणा देते हैं कि आपको वार्ड अध्यक्ष को भी घर घर जाओ, संपर्क करो। बिना संपर्क के आप नेता नहीं बन सकते मेरे भाई। चंद दिनों पोस्टर लगाने से नेता नहीं बनता आदमी। जनता सेवा करना पड़ता है। सेवा करने के लिए वार्डों में घूमना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है, लोगों को सुख दुख बांटना पड़ता है। तब किसी से प्यार करोगे दुबे जी तो कोई आपको सम्मान देगा। आजकल हर घर में नेता पैदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया और पोस्टर इससे नेता नहीं बनता। सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया वाले बड़े पद वाले परिक्रमावासी जो होते हैं ना, चुनाव हार जाते हैं। बांट का चुनाव बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं। पंच का चुनाव नहीं जीतता गांव में। जब तक आप लोगों की सुख दुख को नहीं करोगे, लोगों के खड़े नहीं होगे, काम नहीं करोगे, आपका मोटो जनता को पता नहीं चलेगा कि आप किस लिए कर रहे हो। धार्मिक बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव चालू किया जी। स्वामी विवेकानंद जी, हम भाविक बड़े हनुमान जी के हैं, इसके पहले दुर्गा उत्सव में पूरा रात दिन समर्पित होकर सेवा करते हैं जी। पहले हम भक्त थे। जनता देखती है आपका चाल चलन चरित्र को, ऐसे कोई सहज स्वीकार नहीं करती। यदि आपसे कोई यूथ जुड़ना चाहे या आपकी विचारधारा में आना चाहे, जैसे मान लो मैं भाजपा ज्वाइन करना चाहता हूँ या मैं आपसे जुड़ के काम करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए आपके लिए क्या एक विचार होगा कि मैं क्या करूं या क्या काम करूं या क्या विचारधारा लेकर आऊं? तो आपसे आग्रह करूंगा जी, स्वामी विवेकानंद जी की किताबों को जरूर पढ़ें जी। संघर्षों के साए में असली आजादी पड़ती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जवानी ईश्वर बड़े मुश्किल से मिलती है, स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद में। तो आप लोगों में आग्रह करना चाहता हूँ यूथ के लिए कि यूथ पान की दुकान, गलत दिशा, गलत संगत छोड़े।
दुनिया में ध्यान रखना दुबे जी, हवा वृक्ष, आज वृक्ष के लिए मोदी जी कह रहे हैं वृक्षारोपण के लिए जी, माँ है, आज कटाई, दुनिया हमें सब कुछ दे रही है, हमें शहर के लिए क्या दे रहे हैं, उस यूथ को कहना चाहता हूं मैं। आपको माँ बाप ने शिक्षा दिया, शिक्षा देने के लिए कहां कहां से क्या क्या किया, चंद दोस्तों के साथ बैठ के आप गलत लाइन क्यों बदल रहे हो, गलत दिशा में क्यों जा रहे हो? गलत दिशा में जाने से यूथ बिगड़ जाएगा। तो ये क्या राजनीतिक करियर वाइज किसी यूथ के लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है? क्योंकि आज हम देखते हैं तो धन बल बहुत भारतीय जनता पार्टी में कोई धनवान लोगों की कीमत नहीं है जी, बल की भी नहीं, आपकी काबिलियत। मैं ऐसे व्यक्ति बताऊंगा मेरे दोस्तों में जिनको टिकट मिली है जी, अभी आशीष दुबे जी को देख लीजिए आप, जबलपुर से मेरे मित्र हैं, मेरे साथ में युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं जी, और कंटिन्यू हम लोग 2003 से काम कर रहे हैं। एक मीडियम परिवार के शायद सरल कंटिन्यू संघर्षों में संगठन में काम किया हमने, युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहे, भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति से रहे। आप अनिल फिरोजिया देख लीजिए, हमारे साथ के यूथ की कितने लोग सांसद बने। आप कहीं दूर मत जाओ, बालाघाट चलो, हमारे पार्षद जी को पार्षद से टिकट मिली, कोई कल्पना कर सकता है? राजकुमार कर रहा जो विधायक है जी, आप उनका इतिहास पता कर लो, वो मेरे साथ युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, जनपद के अध्यक्ष रहे, जनपद से सदस्य रहे, कई दिनों से 10 साल 15 साल से बैठे किसान, पार्टी ने सर्वे में दिया, टिकट दे दिया उनको। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आपकी काबिलियत और सर्वे। अभी आपने वो यूथ की बात की कि यूथ में नशा और ये ज्यादा बढ़ रहा, सिवनी में भी ये देखने में आया कि अब सफेद पाउडर तक की एंट्री हो चुकी है, शराब और वो सब बहुत। हम लोग कंटिन्यू सारे प्रशासन के लोगों से बात कर रहे हैं जी, और मैं यूथ से आग्रह करना चाहता हूँ, नशा छोड़ो मित्र, क्योंकि मैंने देखा नशा करना तो शहर के माँ बाप की सेवा करने के लिए लगाओ। चंद दिनों का नशा आपको शरीर को घातक पहुंचा देगा। ये कंटिन्यू प्रशासन से, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, सब लोगों से, पूरे भाजपा के लोग जाके मिले हैं और आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि जहां जो देख रहा है 2 मिनट रुक के समझाओ उसको। लेकिन ये फेलियर कहाँ है, एंट्री हुई कैसे? क्योंकि भाजपा की सरकार है और बाहर जाते हैं ना जी, बाहर से आ रहे हैं, कुछ शहर में है, क्योंकि बड़े पैमाने में होने लगा, उनको जल्द चंद दिनों में पैसा करोड़पति उद्योगपति बनना, कुछ गलत व्यवसाय भी ला रहे हैं, वो पकड़ा ही आएंगे, जल्दी सामने आएंगे, शहर के सामने, शहर के सामने दिखेंगे वो। हमारा एक और सेगमेंट रहता है इसमें कि हम कुछ नाम लेते हैं, मैं कुछ 4-5 नेताओं के नाम लूंगा सिवनी के, उनके बारे में आपको 1 लाइन 2 लाइन जो आपको लगे, आप नॉर्मल कुछ भी, आप अपने व्यक्तिगत संबंध को दूर रख के राजनीति या राजनीति को दूर रख के व्यक्तिगत संबंध पे कुछ बोलना चाहें तो बोलिएगा, है ना। मैं शुरू करता हूँ, राजेश त्रिवेदी। आपके सामने है। क्या है राजेश त्रिवेदी? कुछ नहीं, एक शिक्षक का लड़का हूं मैं, घर के संस्कार मिले मुझे सेवा करना। दिनेश राय मुंडा अच्छे व्यक्ति है, विधायक है, हमारे वार्ड से निकल के एक पार्षद से निकलकर शहर का नेतृत्व कर रहे हैं। आलोक दुबे भाई है हमारा, छोटा भाई, हमारे साथ विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चे में अनेक काम किए। आनंद पंजवानी हमारा भतीजा है, एक यूथ का आइकॉन था, वो भी आज आके हमारे परिवार में जुड़ा है, स्वागत है उसका हमको। हाँ, आपकी पार्टी में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ है जो 1 महीने पूरे आपके विरोध में रहे, फिर उसके बाद आपकी पार्टी में परिस्थितियां विपरीत होती है, उनको लगा कि मोदी जी से बढ़कर कोई नहीं है, आए हमारी पार्टी में, स्वागत किया उन्होंने। राजकुमार खुराना एक सेकंड नाम है, एक अच्छा नाम है, अच्छा व्यक्ति है, बड़े व्यवहार कुशल आदमी है, सरल है, अच्छे व्यक्ति, मित्र है, हमारे बड़े भाई है। तो ये पार्टी से जब दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी में आते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का रिएक्शन क्या होता है? कोई रिएक्शन नहीं, सबका स्वागत है, वेलकम है, सुस्वागतम करने के लिए अतिथि देवो भव। हमारे घर में संस्कार सिखाया है दुबे जी, अतिथियों का सम्मान करें। आप चाय कॉफी कुछ नहीं पिए इतनी देर इंटरव्यू में, क्या पियोगे आप? चाय कॉफी ठंडा लोगे। अतिथियों को हमारे घर में संस्कार दिया गया है।
40 मिनट बाद याद आ रहा है। नहीं आनी आता, मैंने तो आपको मैंने पहले से ही बात किया था दोनों जी की स्टार्टिंग, आप क्या लेंगे चाय कॉफी? नहीं आपने पूछा था। हमारे यहाँ कोई भी घर में आएगा जी, हमारे पिताजी हमारे ग्रैंडफादर से लेकर सबसे पहले जलपान हमने आपसे पूछा था, आग्रह किया था, आपने मना कर दिया था कि अब भी लेके आ रहे हैं। हमारे कोई भी भारतीय जनता पार्टी में भी आएगा, स्वागत है भाई, दिल्ली का नेतृत्व है, स्वागत करने के लिए खड़े हैं। मगर जब डॉक्टर साहब हेगडेवार साहब हैं जी, गंग जी है, मोहन भागवत, आपका बैकग्राउंड आरएसएस से भी रहा है? हाँ, मेरे पापा विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं जी, और बचपन से विद्यार्थी परिषद में जाते थे, शाखा जाते थे। तो आपकी राजनीतिक शुरुआत कहा जाए तो एक आरएसएस से बहुत समाज से सब चीजों में रहा, सामाजिक भी रहा, मैं ब्राह्मण समाज का यूथ अध्यक्ष रहा जी काफी। तो अभी हम अपने इंटरव्यू के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं उसमें वैसे जानना चाह रहा हूँ आपसे कि सिवनी को लेकर आगामी समय में आपका विजन क्या है? बहुत बड़ा विजन है, बहुत सारे विकास आपको दिखेंगे, और कंटिन्यू हम शहर के विकास के लिए जो आप लगे हैं उसमें भगवान हमको सफलता देगा, मोदी जी और मोहन भैया हमको देंगे। शहर में बहुत जरूरत है बहुत चीजों की, और निश्चित ही हम सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जाकर रामटेक से गोटेगांव का मार्ग जो जिस दिन बन जाएगा, सिवनी उद्धार हो जाएगा, जय जय सिवनी हो जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्लानिंग थी, सुक्ताराम जो बना, हेलीपैड बना, हमारी बहुत सारी प्लानिंग है, जल्दी से सफलता मिलेगी, कर्म कर रहे हैं, फल मिलेगा। तो एक और ये है लास्ट सवाल मेरा, सिवनी के जिनमें आपको लगती है कि इच्छा शक्ति हो आपको छोड़ के कि ये कुछ कर रहा है सिवनी के बेहतर की, ऐसे दो नाम आपकी पक्ष विपक्ष को, कोई भी किसी भी कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से, किसी से भी आप दो नाम ऐसे बताओ मैं जो आपको अच्छे लगे। इसकी मोदी जी देख लीजिए, नेशनल लेवल में सब विकास के लिए कर रहे हैं। दिनेश राय मुर्मू जी है, कमल मस्कुले जी विधायक है, भारती पारदी जी हमारी नवनिर्वाचित सांसद है, सब करने की है, ढाल सिंह जी भी हैं, नरेश दिवाकर जी भी हैं, कड़ी में सारे लोग कर लगे हैं, नीता जी भी लगी, सब करें। अब हम अपना इंटरव्यू समाप्त करते हैं, बस आप हमारी जो बातचीत हुई है अभी इस बार, उसके बारे में दो शब्द बोल दीजिए बस, ताकि हमारे ऑडियंस को लगे कि हाँ हमने अच्छा काम किया। अगर आपको अच्छा लगा तो एक ब्रॉडकास्ट जो चालू किया आपने दोनों जी, भाई ने भी चर्चा किया था, खान साहब ने, एक नई पहल, पत्रकारिता चौथा स्तंभ कहलाता है। पत्रकारिता में साफ जो छापना चाहिए वो लोग भूल गए हैं, अभी भी लोग कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी पहल किया आपने, मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आप दोनों को। एक ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा बनाया सिवनी का, इसको और सुधारे कि जय जय सिवनी करें जी, मेरा एक सुझाव आपसे। सिवनी ने आपको पैदा किया है, सिवनी में आप जन्मे, शिक्षा दीक्षा सब कुछ प्राप्त किया आपने जी। इस सिवनी को ब्रॉडकास्ट के माध्यम से एक विकासशील जिला बने, और आपको ब्रॉडकास्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये बातचीत सुनने के लिए।